हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं अभी आ रखी हूँ नारखंडा। नारखंडा शिमला से 2-3 घंटे का रास्ता ही है। यहाँ पे हम एक दिन रुके हैं, ब्रेकफास्ट हो चुका है हमारा। यहाँ से हम निकल रहे हैं सांगला के लिए। सांगला बहुत ही खूबसूरत जगह है। जैसे कि अभी मनाली कसौल साइड में बहुत रश है, स्कूलों की छुट्टियां पड़ चुकी है, सब हॉलीडेज मनाने वहाँ जा रहे हैं। तो ये जगह ऐसी है जो पीस है, शांति मिलेगी आपको। और हम रुक रहे हैं एक ऐसे रिजॉर्ट पे जहाँ रुके थे दिलजीत सिंह, और वो रिजॉर्ट अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है। अगर आप कहीं किसी भी जगह पे एक्सप्लोर ना करें, कहीं जाए ना, तो आप इजीली उस होटल में रिजॉर्ट में 2 या 3 दिन इजीली बिता सकते हो। तो मैं आपको लेके चलती हूँ अपने रिजॉर्ट में। हम यहाँ से चलिए निकल गए थे हम लोग सांगला के लिए। जैसे ही हम सांगला की ओर बढ़ते रहे, यहाँ हमें पहाड़ों के अनेक रूप देखने को मिले। जैसे कई पहाड़ थे हरे भरे, तो कई पहाड़ थे एकदम बेजान सूखे, और किसी जगह पे पहाड़ थे एकदम मिट्टी वाले। हमें रास्ते में लंच के लिए ऐसा कोई ढाबा या रेस्टोरेंट तो नहीं दिखा, पर ये मिठाई की शॉप जरूर दिख गई थी। हमने यहाँ से ले लिए थे बिस्किट, नमकीन, चिप्स। इसी को ही हमने अपना इवनिंग लंच बना लिया था। फिर क्या था, रास्ते चलते रहे, हमारी नमकीन बिस्किट चलती रही यूं ही। मैं मेरी हस्बैंड की मस्तियाँ यूं ही चलती रहती है। देखिए गाइस, मैंने खाया था आड़ू, और इसने मुझे देख देख के मुझे आड़ू खाया, और मैं तो पचा लिया, बट इससे पच नहीं रहा है। आड़ू बन गया। अब ये आड़ू बन चुका है। अब ये आड़ू बन चुका है, अब इससे पच नहीं पा रहा। अब इसे वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन हो रही है। ठीक है, इसीलिए कभी किसी की देखा देखी नहीं करनी चाहिए, है ना। तो जो दूसरा खा रहा है उस पर नियत भी नहीं रखनी चाहिए, उसके साथ तो ये हाल हो जाता है। जैसे जैसे हम लोग अपने रास्ते की ओर बढ़ते रहे, वैसे रास्ते सुहाने होते चले गए। और फिर आया था वर्ल्ड के डेंजर रूट में से एक, हिमाचल तिब्बत हाईवे। हिमाचल की किन्नौर वैली में जब आप होते हो, तब आपके सर के ऊपर होती है ये क्लिफ, और साइड में हजारों फीट की खाई, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर पहाड़ मिट्टी से नहीं, चट्टाने काट कर बनाए गए हैं। इसीलिए इन रोड को बनाने के लिए करनी पड़ी हाफ टनलिंग, जो कुछ ऐसे दिखती है। और इस रूट को पार करने के बाद आप पहुंचते हैं किन्नर कैलाश के खूबसूरत पहाड़ों के पास। अगर आप भी ट्रैवल इसी रास्ते से कर रहे हैं, तो कृपया गाड़ी आराम से चलाएं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, रास्ते और सफ़र कितना सुहाना हो चुका है, और हमारा रिजॉर्ट भी बस आने ही वाला था। हम लोगों ने सांगला में बंजारा हिल्स रिजॉर्ट में स्टे किया था, और इनकी प्रॉपर्टी पे दिलजीत सिंह भी स्टे कर चुके हैं। जब मैं यहाँ पे पहुंची तो मैंने सोचा कि सच में इतना एक्सपेंसिव है जितना हमने पे कर दिया है। जैसे मैं धीरे धीरे आगे पहुंचती रही, इस रिजॉर्ट को एक्सप्लोर करती रही, तो समझ आया क्या खास है इस रिजॉर्ट पे। हम यहाँ पे 5 या 5:30 बजे के अराउंड पहुंचे थे, और सबको लग रखी थी बहुत तेज भूख। हमने ऑर्डर किए थे मोमोज और कॉफ़ी। इनका डाइनिंग एरिया आप देख ही सकते हैं कितना पीसफुल है और अट्रैक्टिव भी। यहाँ पे फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कैरम, चेस, लूडो, ऑलमोस्ट सारे गेम का प्रबंध था। तो फिर हम भी शुरू हो गए अपने टेबल टेनिस पे, और इस झूले ने तो मेरी बचपन की यादें दिला दी थी। डर भी लग रहा था कहीं मेरे वेट से टूट ना जाए। और ये देख सकते हैं, यहाँ होती है रात को बॉनफायर, और रिजॉर्ट के साथ जुड़ी हुई थी सुंदर सी रिवर। शाम की कॉफी के बाद हम चले गए थे अपने रूम पे, और बहुत कुछ सोच विचार के बाद हमने अपना ऑर्डर किया था यहाँ पे डिनर। और डिनर में मैंने लिया था सब्जी, दाल और एक रोटी। आज तो सब लोग थके हुए थे, तो नींद बहुत अच्छी आई थी। फिर सुबह निकल गए थे हम लोग अपने ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट के लिए इनका एक अलग हॉल था, जो इस टाइप का था। मुझे नहीं पता कि इस वीडियो में मैं कितना कैप्चर कर पाई हूँ इस रिजॉर्ट को, बट ट्रस्ट में ये पैसा वसूल रिजॉर्ट था। फर्स्ट में हमारा बुफे सिस्टम था, तो मैंने लिया था 2 बॉइल्ड एग, उपमा और ऑमलेट ब्रेड। इस रिजॉर्ट में ज़्यादातर फॉरेनर्स आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए यहाँ का फूड बहुत डिसेंट रहता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकल गई थी रिवर साइड में, और यहाँ का पानी इतना ठंडा था कि आप 2 मिनट भी हाथ नहीं रख सकते थे पानी में। चलिए मिलती हूँ सांगला के एक और पार्ट के साथ। ओके, बाय एवरीवन।